नमस्कार। प्रार्थना और दुआ में याद करने के लिए आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपने कभी ऐसी कल्पना की है कि कोई ऐसा भी भला कोई गांव होता होगा जिस गांव के अंदर केवल और केवल एक व्यक्ति निवास करे? पहली बार तो आपको बड़ा अटपटा लग रहा है, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये बात सत्य है कि एक ऐसा गांव जिस गांव में एक व्यक्ति निवास करे, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। जरा दिमाग दौड़ाइए, आप आसपास देखेंगे, कहेंगे यार सबसे छोटा गांव मैंने वहां देखा था, वहां पे 4 घर थे। वहां पे 4 घरों में अगर एक घर में 4 सदस्य करें तो भी 16 अच्छे से आराम से होता है। लेकिन राजस्थान के अंदर एक ऐसा गांव है जिस गांव के अंदर केवल, जी हां नोट कर लीजिए, केवल एक व्यक्ति निवास करता है और वो है चूरू के अंदर। चूरू का एक ऐसा गांव जो सुर्खियों में आया था। जनगणना जब हुई थई 2011 की, तब पता चला कि चूरू के अंदर एक ऐसा गांव है जिसके अंदर एक व्यक्ति निवास करता है। यहां पर 521 बीघा जमीन में ये गांव कटा हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 बीघा के अंदर 300 फीट ऊंचा एक मंदिर बना हुआ है। उस गांव के अंदर एक ही मंदिर है और मंदिर का जो पुजारी है वो एक ही रहता है। अब जो पुजारी था वो पहले राकेश गिरी थे, अब उसके बाद में ज्ञानदास वहां पर आ गए। अब राकेश गिरी चले गए तो उसके बाद में ज्ञानदास आ गए, लेकिन उनका चेला या उनके कोई रिश्तेदार, उनके कोई पड़ोसी ना, वहां पर केवल एक ही रहते हैं पूरे गांव के अंदर, ज्ञानदास। अब ये बड़ी मिस्ट्री बन गई है कि दुनिया का अगर हम ऐसा कोई गांव चूज करेंगे, अगर सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी गांव मिल जाएंगे, लेकिन राजस्थान के अंदर एक ऐसा गांव जिसके अंदर केवल एक ही व्यक्ति रहता है। तो भाई बाहर से विदेशी सैलानी बहुत आते हैं देखने के लिए कि यार ऐसा कौन सा गांव है जहां पर केवल और केवल एक रहता है, ऐसा कौन सा विलेज हो गया, कृपया हम भी जाके देखें। तो विदेशी सैलानी वहां आते रहते हैं, देश के प्रदेश के पर्यटक वहां आते ही रहते हैं। अगर आपका भी कभी चक्कर लगे तो आप चूरू के इस गांव में जरूर जाना। चलिए हम बताते हैं। चूरू जिला जहां पर पुजारी है जो श्याम पांड्या, गांव नेठवा ग्राम पंचायत है, इसके अंदर श्याम पांड्या गांव का नाम है। श्याम पांड्या है जो गांव का नाम है, वहां पर नेठवा ग्राम पंचायत है। यहाँ पर केवल और केवल एक पुजारी ज्ञानदास जी रहते हैं। काफ़ी चर्चा का विषय बना जब 2011 में जब रिपोर्ट आई सामने भारत सरकार की कि भाई इतनी जनगणना हुई है, इस प्रकार से लोग हैं, तब पता चला कि चूरू का एक ऐसा गांव है जिसको हम कहते हैं श्याम पांड्या। उस गांव में केवल और केवल पुजारी जी एक ही रहते हैं। यहाँ पर भाद्रपद अमावस्या को काफ़ी बड़ा मेला लगता है। इस मेले के अंदर विदेशी लोग बहुत आते हैं। अब मंदिर में आस्था है, वो आस्था है, आसपास के भी लोग आते हैं, लेकिन ये फेमस कैसे हुआ? ये इस कदर से फेमस हुआ कि भाई श्याम पांड्या एक ऐसा गांव जहां पर केवल और केवल एक व्यक्ति रहता है। बिजली की यहाँ पे सुविधा है, सड़क की सुविधा है, 300 फीट ऊपर एक मंदिर है, वहां पर केवल एक व्यक्ति रह रहा है। और आप मानेंगे 521 बीघा में ये कटा हुआ गांव है। क्यों नहीं बस पाए बाकी लोग? क्या कारण था? इसकी काफ़ी चर्चा हुई है, काफ़ी मुद्दे हुए हैं, काफ़ी बहस हुई है, लेकिन वहाँ कोई बसना ही नहीं चाहता। अब पता नहीं क्यों, श्रापित है, क्या है, एक अंधविश्वास है, कोई ऐसी कड़ी जुड़ी हुई है, वो नहीं पता। जैसलमेर का कुलदरा आपने सुना होगा, वो श्रापित गांव, वहाँ से लोग रातों रात चले गए थे क्योंकि किसी राजा ने वहाँ की एक बेटी को अपने साथ शादी करने के लिए मनाया था, बोला कि यहाँ शादी करनी है, तो वो नहीं माने, फिर रातों रात वो परिवार वहाँ से चले गए। ये हकीकत की थ्योरी ये है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये लोग ज़मीन के अंदर दब गए। वहाँ पर भी जब भी लोग नए साल पे संपे जाते हैं तो जैसलमेर के कुलदरा गांव में जरूर जाके आते हैं। वहाँ फोटो सेशन होता है, फोटो खिंचवा के आते हैं, लोग देखने जाते हैं उन पुराने घरों को। ऐसे ही चूरू का ये गांव जहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, श्याम पांड्या करके गांव, और ज्ञानदास जी वहाँ बैठे रहते हैं। जब आप वोटो लिस्ट निकालेंगे, जब यहाँ पर सरकारी मूलभूत सुविधाओं का अगर आप जिक्र करेंगे, तो कर्मचारियों के लिए भी सरदर्दी है कि यार ऐसा कौन सा गांव हो गया जिस गांव के अंदर केवल और केवल एक ही व्यक्ति रहता है, यहाँ आसपास कोई नहीं है। जब हमने अपने स्रोत से चर्चा करी कि भाई इस प्रकार का गांव आपके यहाँ है जो डॉक्यूमेंटली तो है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि रियलिटी धरातल पर क्या है? तब उन्होंने कहा कि बिल्कुल, भारत सरकार, राज्य सरकार की काफ़ी कई बार टीमें आई थी कि ऐसा कौन सा गांव है जिसके अंदर एक ही व्यक्ति रहता है। विदेश से काफ़ी लोग आए थे। अब टीमें आई नहीं आई, गांव के लोग हैं, अगर कोई गाड़ी लेके भी आता है तो उनको ये लगता है कि भाई हाँ यहाँ से कोई टीम आई है।
काफ़ी चर्चा हुई कि भाई आसपास के जो गांव है वो यहाँ क्यों नहीं रह रहे, क्या किसी का आतंक है, क्या किसी का यहाँ पे किसी का कोई दबाव है, लेकिन ऐसी चीज़ें सामने नहीं आई। गांव कटा हुआ है, बाकायदा रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड वोटिंग होती है, सारा सिस्टम है, लेकिन भाई एक ही व्यक्ति पुजारी के अलावा उस गांव में कोई रहता ही नहीं है। मेरी दिलचस्पी और बढ़ी, मैंने पूछा कि क्या आप भी कभी इस गांव में गए हो, आपको अजीब नहीं लगता कि 521 बीघा में कटा हुआ गांव, लोगों के लिए 25 बीघा नहीं मिलता गांव के लिए, यहाँ पर 521 बीघा में कटा हुआ गांव और एक भी नहीं है, दूर दूर घर होंगे। उन्होंने कहा जी नहीं, आप आएँ, आप देखें, यहाँ पर एक भी घर नहीं है। बस 300 फीट ऊंचा एक मंदिर है जहाँ पर ज्ञानदास जी रहते हैं, पुजारी जी के अलावा दूसरा कोई शिष्य भी नहीं आता यहाँ पर, संख्या यहाँ बढ़ती ही नहीं है। कई वर्षों से एक परिपाटी चलती आ रही है कि पहले राकेश गिरी जी हुआ करते थे, इनके जाने के बाद में ज्ञानदास जी आए, अब ज्ञानदास जी के बाद में कोई और आएगा, लेकिन यहाँ पर रहेगा केवल एक ही आदमी। आश्चर्य, अद्भुत, ज़बरदस्त। क्या कहते हैं आप? अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें फटाफट से। नमस्कार, जय हिंद, रबा खैर, शबा खैर।